90.0 एफएम रेडियो ओमनी से मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शालिनी और आप सभी से जुड़ती हूँ शो सखी संगीनी लेकर। और आप सबको पता है कि मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मेरे साथ इस शो में कोई ना कोई मेहमान हमेशा आपके लिए ढेरों जानकारियों के साथ जुड़ेंगे। हाँ जी, तो आज मेरे साथ है ब्यूटी इंडस्ट्री की चमकती हुई स्टार आरवी मैम और मैं इनसे आप सभी को मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने शो सखी संगिनी पर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इस शो से जुड़ के। थैंक यू सो मच मैम। और अब बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगी और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपके प्रोफेशन के बारे में कि आपने यही यानी ब्यूटिशियन के ही क्षेत्र में, पार्लर के ही क्षेत्र में क्यों सोचा आगे बढ़ने का। मैम जैसे कि मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, थोड़ा सा अच्छा दिखना भी, फिर धीरे धीरे मन में आया कि लोगों को भी मैं अच्छा बनाऊं। हाँ। और जब लोग तैयार होके जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी बच्चियां भी सीखती हैं तो उससे और उत्साह बढ़ती है, खुशी होती है। बिल्कुल 99% मैं कहना चाहूँगी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और वो चाहती हैं कि वो सुंदर दिखें। तो बहुत ही अच्छी है आपकी जर्नी की शुरुआत, बहुत ही अच्छी बातें आपने कही है। और इसके साथ ही अगला मैं सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी वही कि इस इंडस्ट्री की यानी ब्यूटी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है आपको। सबसे अच्छी बात तो मैम ये है कि जब हम किसी को तैयार करते हैं उधर से काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, हाँ। फ़ोन आते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल, जब हमारे कामों का सराहना हो तो जाहिर सी बात है हर इंसान सम्मान का भूखा होता है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और इसके साथ ही मैं अब थोड़ा आपके पर्सनल सवालों को भी लेकर मैं आई हूँ, तो जानना चाहूँगी आपसे कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। मैम मेरे परिवार में तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। तो अभी बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं। हाँ, बच्चा स्कूल, बाबू 10th में है। हाँ। बेटी हमारी 7th में है। और हस्बैंड क्या करते हैं। वो बाबू हैं APN में। अच्छा, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार है। जी, और जी, मैं जानना चाहूँगी, वैसे ये रेडियो है, मतलब अभी तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन रेडियो पर भी ये प्रोग्राम जाएगा तो रेडियो गीत संगीत से ही जुड़ा हुआ होता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत जो बीच में थोड़ा चलता रहे तो मनोरंजन भी होता रहेगा और जानकारियाँ भी उन्हें मिलती रहेंगी। मेरा तो फेवरेट सॉन्ग, मैं तो ऐसे वर्ल्ड सॉन्ग ही सुनती हूँ। हाँ। उसमें मुझे एक सॉन्ग पसंद है, मैं हूँ खुश रंगीना। बहुत सही गाना आपने चुना है। वैसे भी जब आप मेकअप से जुड़ी हुई हैं तो हिना कहाँ छूट सकती थी यानी मेहंदी कहाँ छूट सकती है। तो बिल्कुल ये प्यारा सा गीत मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाऊंगी और इसके साथ ही बातों को अपने आगे बढ़ाऊंगी और जानना चाहूंगी कि मैम आगे के बारे में आपने क्या सोचा है, यानी अपना लक्ष्य क्या बनाकर रखा है कि इसको और आगे बढ़ाना है या आगे क्या करना है इस क्षेत्र में। मैम मैं इस काम को मैं और बेहतर ले जाना चाहती हूँ और काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास हैं, सीखते हैं और जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारे सिखाए हुए बच्चे इस क्षेत्र में हैं और इतने आगे हैं, तो इसका एक अलग खुशी है। तो मैं इस चीज़ को अभी बहुत बेहतर करना चाहूँगी और भी लोगों को जागरूक करना चाहूँगी। बिल्कुल जी, तो बहुत ही अच्छी बातें कर रही हैं मैम। तो इसीलिए मैं अब आपके नेचर और लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कैसे काम मैनेज होता है, यानी आपके डेली का रूटीन कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। मैम काम के बारे में कहा जाए तो सुबह जैसे हर गृहिणी का होता है, हर लेडीज़ का होता है, वही मैं भी करती हूँ। सुबह उठना, नहाना धोना, फिर टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद फिर अपने वर्क पे आ जाना। बिल्कुल। और जब आपको थोड़ा सा समय मिले या फुर्सत का पल मिले तो क्या करना चाहती हैं आप या करना पसंद करती हैं। मैम फुर्सत की बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि इसमें इतना बिजी शेड्यूल है। हाँ। कि फुर्सत तो नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं, तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस ओल्ड सॉन्ग लगा के थोड़ा सा रिलैक्स हो लेती हूँ। बिल्कुल। और गाने की बात आ ही गई है तो अब नेकी और पूछ बिल्कुल नहीं, मैं जान लेना चाहूंगी आपकी पसंद का कोई एक गीत जो आप सुनना चाहें। मैम ओल्ड सॉन्ग ये भी है अजीत साहब के। हाँ। मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा। वादा निभाना होगा। हाँ। बिल्कुल, और मैं भी वादा निभाने में कभी पीछे नहीं रहती हूँ। जरूर ये प्यारा सा गीत पहुँचाऊंगी आप तक।
और बातों को आगे जारी रखते हुए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जब रिश्तों की बात आती है, यानी अभी थोड़ी देर पहले फैमिली की बात हुई, जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिश्तों में क्या चीज़ होता है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है अपने आप में? मैम देखा जाए तो रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और विश्वास के साथ प्रेम। जी। अगर ये दोनों बरकरार हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे से चलेंगे, हमें जो लगता है, मेरा जो मानना है। हाँ, बिल्कुल मैम ने बहुत सही बात कहा है। कोई भी अगर बाहर काम कर रहा है और फैमिली भी संभाल रहा है तो डेफिनेटली उस पे भरोसा करना सबसे बड़ी बात होती है, और प्रेम यानी प्यार के बिना तो हर रिश्ता ही अधूरा है, मैम ने जैसे कहा। और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम कर रही हैं तो वो आपको देख कर नहीं लग रहा होगा कि मैम को गुस्सा भी आता होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर आरवी मैम को गुस्सा आ जाए तो वो क्या करती हैं? देखिए मैम, ये तो ह्यूमन नेचर होता है, हर जी। किसी का कॉमन सी चीज़ है। हाँ। गुस्सा तो हर किसी को आता है, मुझे भी आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गुस्सा आए तो किसी से बहुत जवाब सवाल नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए साइलेंस होके कहीं बैठ जाइए आप। हाँ। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, आप आगे से ट्राई करिएगा। और खासकर मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जो बिना बात के तू मैं होता है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच जाती हैं, तो उसमें लॉस उन्हीं का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि परिवार तभी चलेगा जब आप सभी मिलजुल कर रहेंगे। और मैम से बातें हो रही हैं तो आगे मैम मैं जो सवाल पूछने वाली हूँ वो हर वर्किंग वुमेन को लेकर है कि वो अपना घर और अपना काम कैसे बैलेंस करे, या आप कैसे बैलेंस करती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं। मैम मेरा मानना है कि काम और उससे ज़्यादा परिवार, ये बहुत मायने रखता है। और हमें मतलब अपने परिवार पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर परिवार नहीं खुश है, परिवार नहीं साथ देगा, तो आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब परिवार को बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको समय देना, समय से उनकी चीज़ों को पूरा करना। हालांकि टिपिकल है, लेकिन क्या किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैनेज करना पड़ता है। और ये कला सिर्फ महिलाओं के अंदर बहुत बाखूबी होता है, गॉड गिफ्टेड है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी, जो कि अब मेल भी हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने परिवार को, और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है पुरुषों की अपेक्षा। वो उनको आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो साथ में साथ निभाते भी हैं। जो आपने कहा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। और आगे मैं जब काम की ही बात हो रही है तो जानना चाहूँगी आपको अपने जॉब में यानी काम में सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? मैम मैं अपने काम में बहुत खुश तब होती हूँ जब कोई ब्राइड तैयार होके जाती है, बहुत स्माइल, हैप्पीनेस, बहुत खुश होती है वो, तो मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स होता है, मतलब मेरी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उस दिन वो उनका स्पेशल डे होता है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है जो मैम ने कहा है। तो जब ब्राइड की बात हो रही है तो ब्राइडल मेकअप कहाँ छूट सकता है। तो बिल्कुल मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय कौन सा स्टाइल ज़्यादा ट्रेंड में है या डिमांड में है, हम ऐसा जानना चाहेंगे। मैम स्टाइल की बात की जाए या ट्रेंड्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखिए, मेकअप कोई भी हो, क्लाइंट चाहता है कि मेरा न्यूड मेकअप हो, हाँ। अच्छा हो, बहुत ब्राइट ना हो। और मेकअप में तो कई नाम है, आपके HD हो गए, सिग्नेचर मेकअप हो गया, एयर ब्रश हो गया, तो मैम यही सब है। बाकी इस समय मतलब बहुत ज्यादा फीमेल्स वही न्यूड मेकअप, मतलब हाँ। इसमें कौन सा करवा रही हैं वो? न्यूड मेकअप में जैसे HD, हाँ हाँ, हाँ, अगर जैसे आपका बजट अच्छा जा रहा है तो आप एयर ब्रश ले सकते हैं। हाँ हाँ, एयर ये ब्रश। सब। जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल, मतलब पैकेजिंग के हिसाब से मैम आपको प्रोवाइड करवा देंगी। और मैं कहना चाहूँगी इनकम पे भारी नहीं पड़ने वाला है, बजट फ्रेंडली होने वाला है एकदम। आपको मैम आपके बजट में करके ये देंगी। और आगे अब समय हो रहा है मैम अपने व्यूवर्स से इजाज़त लेने का, तो चलते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई संदेश आप उन्हें देना चाहती हो तो? मैम देखिए, मैं लोगों को सुंदर बनाती हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपने पर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। मैं खुद बहुत सुंदर हूँ, हाँ, ठीक है,
और दूसरी चीज ये है कि अपने फेस से स्माइल कभी जाने ना दे, जैसे कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और मेरे क्लाइंट भी बहुत खुश रहते हैं कि दीदी हमेशा हंसते हुए मिलती हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। मुस्कुराहट कैसा भी फेस हो लेकिन अपने आप में उसको अच्छा और हंसता खिलखिलाता बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम।